बेचारी। वो बेचारी नहीं है महाम बीबी, अपने घर से टूटकर किसी और के घर से जुड़ने वाली औरत बेचारी नहीं होती। कौन है आप? क्या कर रहे हैं आप मेरे घर पे? आप शायद मुझे जानते नहीं हैं। मिस्टर शहवार, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी के वारंट है। कैसा वारंट? क्या किया मैंने? फ्रॉड एंड फॉर्जरी, इलीगल ट्रांसफर ऑफ फंड्स और हुंडी के जरिए $1 मिलियन US की ट्रांसफर। झूठ, बेसलेस। ये बात आप कोर्ट में प्रूफ कीजिएगा। चलें? कहाँ चले? लॉकअप चलें। लॉकअप में आपके लिए प्री वेडिंग पार्टी का इंतजाम किया है, नहीं तो ये सारे बंदे आपको गाड़ी में उठा के डाल देंगे। कंप्लेनेंट कौन है? आपकी वाइफ माहम सैयद। माहम? Have a good day, dear husband. Enjoy the party. चलें? मैं अपने वकील से बात करना चाहता हूँ। श्योर, मैं वहां पहुंचते ही आपकी बात करा दूंगा। देख क्या रही हो? रुको इन्हें, इंसल्ट हो रही है मेरी। इंसल्ट तो अभी तुम्हारी शुरू होगी। तुम देखो कोर्ट में मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। नाउ गेट लॉस्ट। आपको ड्रॉप करवाना है क्या? नहीं जी, मैं तो अपनी बाइक पर आया हूँ। तो फिर जाइए, दूल्हा तो चला गया है। ये अच्छा। कहाँ की हो? या फिर अपने आप से पूछो, आज तुम कहीं की हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ आज तुम्हें क्यों नहीं भेजा? क्योंकि आज वो पकड़ा गया है। कल उसकी पेशी होगी, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। पर उसको सजा मिलने में तो कई महीने लग जाएंगे। लेकिन तुम्हारा ट्रायल हो गया, सजा भी सुना दी गई। अपने साथ जो सामान लाई थी उठाओ और चली जाओ यहां से। बाहर एक लंबी जेल है जो तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी और कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो कोई। दीवान, इसे कुछ पैसे दे दीजिए। जितने ये सोच रही है उससे कहीं ज्यादा दीजिएगा। मैं दोबारा ऊपर आऊं तो तुम्हारी शक्ल नजर ना आए, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देख के रश्क आता है। तुम इतनी बदसूरत हो कि तुम्हारे मुंह पे थूकने को दिल करता है।
ठीक है बीबी जी, आप यहाँ उतर जाइए। मुझे कहा गया था कि आपको यहीं उतार दूँ। नहीं, प्लीज़ यहाँ नहीं, आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए, उसी बिल्डिंग में जहाँ मेरा घर होता था। ठीक है, मैं वहाँ ले जाता हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि वो लोग वहाँ से जा चुके हैं। फिर भी आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है बीबी जी, मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ। मैंने उस आदमी को बड़े गौर से देखा है वहां बीवी। वो यहाँ आता था तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था, बौखलाए से फिरता था, ऐसी बातों पे भी हंस देता जिनको देखकर रोना आता था। उसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा था कि उसकी बीवी उससे दगा कर रही है, पर वो इस हाल में भी उसको रोकना चाहता था, अपने बच्चे के लिए या फिर अपनी मोहब्बत के लिए। मारता था उसे? नहीं, उसको देखकर तो ये भी नहीं लगता था कि वो उससे ऊंची आवाज में बात भी करता होगा। नहीं, कोई कहे भी तो मैं नहीं मानूंगा। मर्द होके इतना रहम दे? आपसे गलती हुई है दीवान। लड़की को इतनी मोहब्बत मिले तो वो सारी कमियों पे गुजारा कर लेती है। कम वक्त मारता ही होगा उसे, बेकीमत कर देता होगा। तभी तो ये होता कि लड़की किसी और से अपनी कीमत पूछ लेती है। ये कैसे रखता था उसे? बहुत खुश। फिर तो सब ठीक था दीवान। फिर आप मुझे फोन क्यों करते थे? मेरा दिल कहता था कि ये सब टेम्परेरी है। वो इसलिए आई है कि वो अपने मर्द की कमाई से ज्यादा सोचती है, और वो इसलिए लाए हैं कि उनके पास देने के लिए पैसे बहुत हैं। बेचारी। वो बेचारी नहीं है महाम बीबी। अपने घर से टूटकर किसी और के घर से जुड़ने वाली औरत बेचारी नहीं होती। फिर मुझे उसे भेजते हुए इतना तरस क्यों आया था? आपने जब उसको देखा तो वो मुंह के बल जमीन पे आ गिरी थी, इसलिए आपको तरस आ गया। पर मैंने जब उसको देखा था तो वो आसमान पे उड़ती थी और जमीन पे रहने वालों को देखती भी नहीं थी। कहाँ की है? मतलब रात की पहर कहाँ जाएगी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पहले वो एक बार वहां जरूर जाएगी जहां से उठकर आई थी। क्यों? वहां से तो डिवोर्स लेके आई है। वहां से क्या मिलेगा उसे? या फिर वो ऐसा है कि उसे दोबारा रख लेगा? रखे ना रखे, लेकिन वो एक बार वहां जाएगी जरूर। क्यों? ऐसा होता है महाम बीबी, कातिल पूरी सजा काटे बगैर रिहा हो जाए तो एक बार वहां जरूर जाता है जहां उसने खून किया था। खाना लगवा दूं? नहीं, दिल भर गया। आज तो लगता है पेट भर गया। मेरा ये भरम था
पास तुम हो